प्रभु यीशु में आप सभी को जय मसीह की। प्रिय भाइयों बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि हमारे प्रभु यीशु के अनुग्रह से आप सभी बिल्कुल ठीक प्रकार से होंगे। तो आइए आज हम पवित्र वचन से सीखेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय के 10वें पद से। इससे पहले प्रियो, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें। आप हमारे परमेश्वर की सेविका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए प्रियो, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का यह वचन हमें बताता है कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। मेरे प्रियो, आज इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति बहुत की लालसा करता है। कोई भी थोड़े से में संतुष्ट नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, और इस ज़्यादा की चाहत में व्यक्ति विभिन्न प्रकार की योजनाओं में लगा रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। प्रिय भाइयों बहनों, ये थोड़ा है क्या? ये थोड़ा हमारी कमाई भी हो सकती है, ये थोड़ा हमारा समय भी हो सकता है, और ये थोड़ा हमारा स्वास्थ्य भी हो सकता है, हमारी जमा पूंजी भी हो सकती है। मेरे प्रियो, यदि हम अपनी कम कमाई में से भी किसी ज़रूरतमंद की कुछ सहायता कर पाते हैं तो हम थोड़े से थोड़े में सच्चे हैं। क्योंकि जब हमारे पास थोड़ा है और उसमें हम किसी की सहायता करते हैं, तो यदि ज़्यादा होता तो और ज़्यादा की सहायता क्यों ना कर पाते। इसी प्रकार से प्रिय भाइयों बहनों, आज अपने घर की जीविका चलाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय कार्य करना पड़ता है, जिस कारण हमारे पास समय का अभाव रहता है। परंतु कम समय होने के बाद भी जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं भूलते, परमेश्वर का वचन पढ़ना नहीं छोड़ते, इस परिस्थिति में परमेश्वर हम पर अपना अनुग्रह बहुतायत के साथ करता है। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें ये भी बताता है कि जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। प्रिय भाइयों बहनों, जब कोई थोड़े की कदर नहीं कर सकता, उसे नहीं संभाल सकता, तो वह बहुत को कैसे संभाल पाएगा। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें 11वें पद में इस प्रकार से बताता है, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। मेरे प्रियो, ये सच्चा धन कौन सा धन है? ये सच्चा धन वो धन है जहाँ ना तो काई लगती है, ना कीड़ा लगता है, ना ही चोर सेंध लगाता है। मेरे प्रियो, ये धन धरती पर नहीं परंतु स्वर्ग में इकट्ठा होता है। ये धन हमें मिलेगा कैसे? वचन बताता है कि जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे। ये अधर्म का धन इस संसार का धन है। वचन हमें ये भी बताता है कि तुमने मुझे भूखा देखा और भोजन ना कराया, तुमने मुझे नंगा देखा और वस्त्र ना पहनाए, और बीमार देखा परंतु तुमने मेरे घाव पर मरहम ना लगाया। तब हम कहेंगे प्रभु से, हे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और ना खाना खिलाया, या नंगा देखा और वस्त्र ना पहनाए। तब परमेश्वर कह देगा, तुमने जो इन छोटे से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब हम अपने इस अधर्म के धन के द्वारा अर्थात इस संसार के धन से किसी की सहायता करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें स्वर्ग में मिलता है, सच्चे धन के रूप में। क्योंकि वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है 12वें पद में, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा।
प्रिय भाइयों बहनों, इस संसार में चाहे हम कितना भी धन कमा लें, हम चाहे कितने भी बड़े धनवान क्यों ना हो, परंतु जब हम इस संसार से जाएंगे तो वह सारा धन यहीं धरा का धरा रह जाएगा। सही शब्दों में वह पराया धन हुआ, क्योंकि हम तो अपने साथ उसे लेकर ही नहीं जा पाएंगे। परंतु जो धन परमेश्वर ने हमें देने का वायदा किया है, अर्थात अनंत जीवन, वो हम इस संसार में रहते हुए भी कमा सकते हैं अपने कर्मों के माध्यम से। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करना है, ना कि पृथ्वी पर। और हमें थोड़े से थोड़े में सच्चा बना रहना है, ताकि हम परमेश्वर से बड़ा प्रतिफल पा सकें। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पर सदैव बना रहे। आमीन। आप सभी को शालोम।